अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर आफियत से होंगे, सब अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रख रहे होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों आज के लेसन की तरफ आते हैं। ग्रामर का पेज नंबर 161 ओपन कर लें। ग्रामर पेज नंबर 161 पे आज हम मजमून को पढ़ते हैं। आज का हमारा मजमून है इल्म एक लाजवाल दौलत है। लाजवाल मतलब कि बहुत ही कीमती चीज़, ना ख़त्म होने वाली चीज़, यानी कि इल्म जो है वो एक बहुत ही कीमती और ना ख़त्म होने वाली दौलत है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया की हर चीज़ तख्लीक की। तख्लीक मतलब कि पैदा की, बनाई। उसने इंसान, फरिश्ते, जिन, जानवर और परिंदे बनाए हैं। इन तमाम मखलूक़ात में इंसान को फ़ौक़ियत दी। फ़ौक़ियत यानी कि तरजीह दी, बरतरी दी। इंसान को सिर्फ़ इल्म की बिना पर अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अशरफुल मखलूक़ात यानी कि सबसे बेहतर मखलूक बनाया। इल्म एक ऐसी दौलत है जिससे इंसान को शाऊर, अक़ल, ठीक है, शाऊर, अक़ल और समझ फराहम की। इल्म की बदौलत इंसान ने खुदा को पहचाना, यानी कि इल्म की वजह से इंसान को पता चला कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे खुदा हैं और अल्लाह ताला के अलावा कोई इसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को पहचाना। अल्लाह ताला सीखने और सिखाने वाले को पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ सिखाई, रब्बी ज़िदनी इल्मा, यानी ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। ठीक है, कौन सी दुआ है? रब्बी ज़िदनी इल्मा, यानी ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। ये दुआ अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें कहीं भी जाना पड़े। आप छोटे बच्चे हैं तो छोटे होते हुए जब आप बड़े होते हैं, बेशक आप बढ़ापे में पहुंच चुके हैं, बेशक आप बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको इल्म हासिल करना चाहिए। और इल्म के हासिल करने के लिए जितने भी मुश्किलात का सामना करना पड़े उसको खुशी से बर्दाश्त करो। एक और जगह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म जो है इसको सिर्फ मर्द नहीं हासिल करते, बल्कि हर इंसान, चाहे वो मर्द है, चाहे औरत है, चाहे वो बच्चा है, चाहे जवान है या बूढ़ा है, सबको जो इल्म हासिल करना चाहिए और इल्म हासिल करना उन पर फ़र्ज़ है। इल्म एक ऐसी दौलत है जो कोई चोर चुरा नहीं सकता, जो खर्च करने से कम नहीं बल्कि ज़्यादा होता है। इल्म इंसान को रूहानी सुकून पहुंचाता है। इल्म की बदौलत आज इंसान ने अपने मज़हब के बारे में बहुत कुछ जाना है, अंबिया कराम की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ पढ़ा है, इस्लामी वाक़यात के बारे में मालूमात हासिल की। यानी कि इल्म की वजह से इंसान जो है आज से पहले जो लोग, जो बुज़ुर्ग हैं वो गुज़र चुके, उन्होंने किताबें लिखी थी, इस्लाम के बारे में किताबें लिखी थी, उनको हम पढ़ सकते हैं। इल्म की बदौलत इंसान ने नई नई ईजादात करके अपनी ज़िंदगी को आसान और बेहतर बनाया, यानी कि नई नई चीज़ें बनाई, पैदा की। इन ईजादात में रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, जहाज़, हेलीकॉप्टर, गाड़ियाँ, बसें, टेलीफोन, बहरी जहाज़, मोटरसाइकिलें, रेलगाड़ियाँ, इंजन, बंदूकें, टैंक और एटमी हथियार शामिल, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये आज की जायदाद है। इल्म की बदौलत आज इंसान ने बहुत सी बीमारियों पर काबू पाया है, यानी कि इल्म की वजह से इंसान ने बीमारियों पर काबू पा लिया है। बहुत सी अद्वियात दरियाफ्त की हैं। दरियाफ्त का मैंने मालूम करना, पता लगाना। बहुत सी बीमारियों के इलाज दरियाफ्त किए जा रहे हैं, यानी कि ऐसी ऐसी ख़तरनाक बीमारियाँ जिनका इलाज आज से पहले मुमकिन नहीं था, इल्म की वजह से इंसान ने उन बीमारियों का इलाज जो है, उन ख़तरनाक बीमारियों का इलाज जो है मुमकिन